नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 12 में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज बात करते हैं अष्टछाप कवि और उनकी गायन परंपरा जिसका नाम है हवेली संगीत। प्रश्न उठता है कि हवेली संगीत का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, ये अष्टछाप कवि कौन थे और शास्त्रीय संगीत में और संगीत जगत में इन अष्टछाप कवियों का क्या योगदान है और किस प्रकार हवेली संगीत की स्थापना की आवश्यकता हुई और किस प्रकार हवेली संगीत का उद्भव भारत में हुआ। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भारतीय संगीत के प्रकारों में शास्त्रीय संगीत, वाद्य संगीत, भक्ति संगीत या फिल्मी संगीत जैसे स्वाभाविक नामों से लोग तो परिचित है, किंतु हवेली संगीत ऐसा संगीत लगता है जो वास्तव में एक प्रकार का संगीत न होकर एक ध्रुपद गायन शैली जैसा ही एक संगीत है। ध्रुपद गायन शैली की बात हम पहले पूर्व में वीडियो में कर चुके हैं। यह एक प्राचीन और सुमधुर और प्रामाणिक गायन शैली है। ठीक उसी प्रकार ध्रुपद के समान ही हवेली संगीत परंपरा का भी भारत में काफ़ी प्राचीन समय से उद्भव और विकास हो चुका था। संगीतज्ञों में अब यह नाम नितांत अपरिचित नहीं रहा है, किंतु अलौकिक संगीत में के संबंध में लोग कम से कम जानकारी है, क्योंकि यह सुना ही कम जाता है। इसका प्रचार प्रसार कम होने के कारण यह हवेली संगीत प्रायः लुप्तता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक यह संगीत पुष्टि मार्गीय मंदिरों तक सीमित था। अब यह संगीत केवल आकाशवाणी और कोई मंच पर ही गाते बजाते हुए सुना जा सकता है। पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं? जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं, वो इस अष्टछाप कवि की गायन शैली हवेली संगीत का गायन वादन करते हैं। मंदिरों में यह संगीत गाया बजाया जाता है, अतः इसे कीर्तन किया जाता है, जिसे हवेली संगीत कहा जा रहा है। इसकी शैली ध्रुपद के समान ही है, विष्णुपद शैली भी कहते हैं इसको। ध्रुपद के समान जो शैली है, इसको हम विष्णुपद शैली भी कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे बताया गया है विष्णुपद शैली, इसको विष्णुपद शैली भी कहा जाता है। जैसे सार्थक नाम से भी है कृष्ण भक्त। यह कृष्ण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण शैली है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा प्रवाहित होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के मिलन का, श्रृंगार का वर्णन और उनके ध्रुपद धमार का वर्णन इस संगीत में किया जाता है। गुजरात के पृष्ठमार्गी मंदिरों को हवेली कहने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुजरात में यह संगीत शुरू होता है, पुष्टि मार्गी संगीत है, और वहाँ मंदिरों को हवेली कहा जाता था। ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री वल्लभ का या विष्णु भगवान का उपासना की जाती है या कीर्तन किया जाता है, उस स्थान को या उस मंदिर को प्राचीन काल में हवेली कहा जाता था, और इस हवेली में चलने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाने लगा। इन मंदिरों में वैष्णव मंदिर की भांति घुम्मट शिखर नहीं होते हैं। इसकी रचना में श्रीमती के संबोधन प्रचार में आया। ऐसी मान्यता है कि यवनों द्वारा मूर्तियों को खंडित होने से बचाने के लिए भक्तगण इनके विग्रह को जब गुजरात ले आए, तब जिस स्थानों पर इनको रखा गया उनको मंदिर न कहकर हवेली कहा गया। बात तब की है जब भारत में मुगलों के आक्रमण हुए थे और मुगलों ने मूर्तियों को खंडित करना शुरू कर दिया था। तो भगवान के भक्तों ने या वैष्णव भक्तों ने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए उनके ग्रंथ और जो संगीत के जो ग्रंथ थे उनको एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया, ताकि संगीत की परंपरा, संगीत के वाद्य यंत्र और संगीत की जो गायन शैली है वो सुरक्षित रहे। एक स्थान पर रख दिया और उस स्थान को कालांतर में हवेली कहा जाने लगा,
और उस हवेली में चलने वाले संगीत को हवेली संगीत के नाम से जाना जाने लगा। यह मध्यकाल में भारत में प्रचार और प्रसार में आया था। शत्रुओं की दृष्टि उन पर न पड़े, भक्तगण इन हवेलियों में प्रभु का निवास मानते हैं। चूँकि इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे वाद्य यंत्र और संगीत के ग्रंथ, संगीत की गायन शैलियाँ और संगीत के जो अच्छे अच्छे कलाकार थे वो सब आकर यहाँ अभ्यास करते थे, भगवान की पूजा करते थे। इस कारण इस स्थान को हवेली कहा जाने लगा और उसमें चलने वाले इस संगीत को हवेली संगीत के नाम से जाना जाने लगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुष्टि मार्गी संगीत है। गुजरात में इसका प्रचार और प्रसार हुआ है। वैष्णव धर्म से संबंधित यह संगीत है और वल्लभ संप्रदाय से ये मिलता हुआ है। और पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभाचार्य जी ने इस परंपरा का आरंभ किया है, ऐसा माना जाता है। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो दक्षिण भारत के थे, वल्लभाचार्य जी के पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो वल्लभाचार्य जी के पिता थे, इन्होंने इस संगीत का उद्भव किया। और इस संगीत में यानी हवेली संगीत में 8 प्रकार के कवि हुए जिनको अष्टछाप कवि कहा जाता है। इन कवियों के नाम है, नोट कीजिए आप, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। पुनः आपको बता दें, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।